जय हिंद। आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने ही चैनल पे। साथियों, आज बात करने वाले हैं बिहार चुनाव के वोटिंग बिहेवियर पर कि जनता का क्या वोटिंग का बिहेवियर रहा, किस आधार पर किस मानसिकता के साथ किसी को वोट किए हैं और किस तरह से बिहार में जिस तरह से एक पार्टी को, एक गठबंधन को 200 से ऊपर सीटें मिली है, क्या कारण रहे हैं उसका, इन सारे मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले व्यक्ति का वोटिंग बिहेवियर पे। यहाँ तीन श्रेणी में व्यक्ति को बांटा गया। पहला श्रेणी युवा, दूसरा श्रेणी महिला और तीसरा श्रेणी जो 50+ एज के व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष दोनों, या 60+ एज के व्यक्ति जो महिला पुरुष दोनों हैं, वो ले लीजिए। पहला फैक्टर पे बात करते हैं युवा पे। युवा का बिहेवियर ये रहा है कि उस व्यक्ति ने रोजगार को देख करके वोट दिया कि हमारे आने वाले भविष्य में हमारे सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, कौन सरकार बेटर कर सकती है, कौन सरकार डिलीवर मुद्दाओं को डिलीवर नहीं कर सकती है, जो योजना की घोषणा की उसका डिलीवर नहीं कर सकती है, कौन सरकार डिलीवर कर सकती है। इसके आधार पर युवाओं ने वोटिंग किया। महिलाओं ने वोटिंग का बिहेवियर जो है इस तरह से किया है, वो लाभकारी योजनाओं को लेकर के वो अपना वोटिंग का बिहेवियर तय किया है कि कौन हमें लाभ दिया है। अभी तक जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तब से महिलाओं के लिए लगातार उन्होंने काम किया है, कई सारे काम किया है। पोशाक योजना से लेकर के साइकिल योजना, बाल कन्या करके एक स्कूल का योजना लाए हैं। इस तरह के कन्या विवाह योजना, कन्या उत्थान योजना, मैट्रिक पास कीजिए तो 10,000, इंटर पास कीजिए तो 25,000 और ग्रेजुएशन पास कीजिए तो 50,000। इस तरह के महिलाओं की योजनाएं लाभकारी बना करके उनको वोट दिया। उस महिलाओं ने तय किया कि हमको किसको वोट देना है। ऊपर से 10,000 रुपया, तो ये तो सोने पर सुहागा की तरह काम किया। ये तो आप लोग सब जानते हैं कि किस तरह से वोटिंग बिहेवियर को चेंज कर दिया। जो सरकार महज 1-2 महीना पहले 10,000 नहीं आया था, उससे पहले पूरी ना आने की स्थिति में, जैसे 100 सीट से नीचे आने की स्थिति में थी, वो सरकार 200 से पार कैसे आई। तो इसका मुख्य फैक्टर यही रहा। इसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल ना करे तो ही बेहतर है, क्योंकि चुनाव अनाउंस होने के बाद हर सप्ताह महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया जाते रहे, लेकिन चुनाव आयोग कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई अपना कुंभकर्णी निद्रा में वो अपना सोया रहा, उसको कोई दिखता नहीं है। कोई संजय भी नहीं था बताने के लिए, और बताया जाए तो वो सुनने वाला था नहीं किसी का। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास प्राप्त है प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का। अगर विपक्ष के बात मान लेते तो उनके पद समाप्त हो जाती। ये सारे कारण हैं। उसके बाद अब बात करते हैं जो 60+ एज के व्यक्ति हैं। उन लोगों में कई सारे फैक्टर हैं, जैसे कि उन लोगों को मीडिया तक उतना पहुंच नहीं है। सोशल मीडिया तक तो पहुंच भी है, सोशल मीडिया तक पहुंच नहीं है। जो सच्चाई दिखाता है, ज़मीनी हकीकत दिखाता है, मीडिया तो दिखाता नहीं है। कभी आपने कभी किसी मीडिया को दिखाते हुए देखे हैं कि आपका मुद्दा उठाता हो? नहीं, कोई मीडिया अभी तक भारत में आपका मुद्दा, जनता का मुद्दा नहीं उठाता। तो उन सीनियर सिटीजन्स के लिए ये मुद्दा रहा कि ये अरे मोदी ही सब कुछ कर रहा है, ये मुद्दा रहा है। और ऊपर से 400 से बढ़ा करके 1100 पेंशन कर दिया गया। ये भी मुद्दा रहा कि हमको 1100 रुपया हर महीने आ रहे हैं खाते में, ये भी मुद्दा रहे। उसके बाद अब बात करते हैं निष्पक्षता। गोदी मीडिया की क्या निष्पक्षता है? मीडिया को तो समझ ही लेते हैं, अपने पैनल में 4-5 आदमी को बैठा लेते हैं, एक बीजेपी के प्रवक्ता को, एक बीजेपी के सपोर्टर को, एक संघ के व्यक्ति को, एक राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार, जिसमें अक्सर दिखाई देता है हर्षवर्धन त्रिपाठी। वो समझ लीजिए वो त्रिपाठी किसकी बात करता है? हमेशा भाजपा का तारीफ ही, अंधभक्ति में लीन रहता है। टीवी पर दिन रात हर एक चैनल पर उसका प्रोग्राम रहता है। भाई, उसको कोई काम है कि नहीं हर्षवर्धन के पास? सोचिए, ये व्यक्ति कैसा पत्रकारिता करता था और अभी कर रहा है। हमेशा भाजपा की तारीफ करता रहता है, विपक्ष को गाली देते रहता है। इस तरह से 5 आदमी पूरा हो गए। एक कोई पकड़ लाएगा कहीं से
विपक्ष वाले को, और सारे 5-6 मिल करके इंक्लूडेड एंकर, इससे भी नहीं होगा तो 2 एंकर हो जाएगा, सारे मिल करके विपक्ष के लोगों को गाली देगा। इसके अलावा बैठ करके 1 घंटा कुछ नहीं करेगा। और ये तथाकथित जो व्यक्ति होते हैं राजनीतिक विश्लेषक, जिसमें संघ के आदमी होते हैं, ये क्या नाम है इसका, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है संगीत रागी, ये राजनीतिक विश्लेषक। अरे भाई, विश्लेषक का मतलब होता है दोनों की बात करना। आप तो हमेशा अपनी बात बीजेपी की बात करते हो, कैसे आप कहते हैं कि हम राजनीतिक विश्लेषक हैं? किस तरह के घटिया विश्लेषक हैं आप, पूरा देश जानता है। किस तरह के मानसिकता रखते हैं आप, पूरा देश जानता है। उसके बाद बात करते हैं मीडिया आपकी बातों को कितना उठाता है। सबसे पहले तो उन गोदी मीडिया को देखना बंद कर देना चाहिए, उन चैनलों को देखना बंद करना चाहिए, ताकि उसका ऐड खत्म हो जाए, तब जाकर ये सुधरेंगे। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये लोग के समर्थन से ऐड मिलते हैं, सरकार ही तो ऐड देती है, तो उसकी गुणगान ही न करेगा ये लोग। उसके बाद आते हैं महिलाओं को जिस तरह से लोभ लुभावनी योजनाएं लाई गई, महज 10 दिन पहले पैसे दिए गए लोगों के खाते में, 10-10 हज़ार खटाखट भेजा गया, और चुनाव चल रहा है उस समय भी, चुनाव से 2 दिन पहले भी पैसे आते हैं, तो ये क्या कहलाता